क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है, इसका टाइट्रेशन का क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच एसिड एंड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म साल्ट। ठीक है, स्टोरेज स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, देखिए यहाँ पे दोज एसिड विच डिसोसिएट्स कम्प्लीटली पीएच, मतलब कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी कम्प्लीटली पीएच जो होती है 0 से 3 होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, दीज बेस विच डिसोसिएटेड कम्प्लीटली पीएच 1 to 40, मतलब 14। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा 1 से 14 तक होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसकी पीएच। ओके, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे एग्जांपल में हो गया HCl, H+ और Cl-। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, H+ और Cl-। ठीक, अगर हमारा NaOH है, यहाँ पे देखिए Na+OH-, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये हमारा इसका एग्जांपल। इसके बाद हम बात करेंगे वीक एसिड। देखिए वीक एसिड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। दोज एसिड विच डिसोसिएट्स पेरेंटली, सॉरी यहाँ पे देखिए वीक एसिड क्या होता है, दोज एसिड विच डिसोसिएट्स पार्शियली। देखिए यहाँ पे पीएच जो होता है 7 से 14। ठीक है, 7 जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है। ओके, तो यहाँ पे 7 से 10 हमारा जो होता है पार्टिकली यहाँ पे होता है। ठीक है, वीक एसिड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल, देखिए CH3COH जो है हमारा CH3COH प्लस, मतलब कि प्लस H+ होता है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्ट करता है। NH4OH इस तरीके से रिएक्ट करता है, NH4 में टूटता है, NH4+ में और प्लस OH- में। ओके, तो यहाँ पे देखिए एसिड जो होते हैं हमारे, यहाँ पे हमने जो बताया है एसिड, ठीक है, वो देख लो आप यहाँ पे क्या है, 0 से 7 तक जो होता है हमारा, 0 से 7 तक होता है हमारा एसिड। ओके, और जो हमारा होता है 8 से 14 तक होता है बेस होता है, और जो हमारा बीच में होता है 7 वो होता है न्यूट्रल, H2O। ओके, समझ गए। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, बेस ऑन द न्यूट्रल ऑफ एन एसिड एंड बेस दीज रिएक्शन कैन बी क्लासीफाइड इनटू, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इन दिस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस विच फ्रॉम न्यूट्रल साल्ट। ओके, HCl प्लस NaOH जो हमारा रिएक्ट करता है NaCl प्लस H2O में। ठीक है, HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, NaOH जो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, और H2O वाटर होता है। ओके, फिर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन दिस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड रिएक्ट विथ वीक बेस विथ फ्रॉम्स एसिडिक साल्ट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, फिर हमारा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, NH4OH जो होता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, NH4Cl जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। ओके, H2O जो होता है हमारा वाटर होता है। समझ गए, तो ये हमारा रिएक्शन है, इस तरीके से होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे इन दिस वीक एसिड एंड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस विच फ्रॉम एल्कली बेसिक साल्ट। ठीक है, एल्कली बेसिक साल्ट। यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जाम्पल में रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, CH3COH। ठीक है, CH3COH जो हमारा होता है एस्टिक एसिड प्लस NaOH जो हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CH3COH Na से सोडियम एल्कलेट से प्लस H2O। ठीक है, ये हमारा रिएक्ट करता है, और जो है वाटर से। ठीक है, ऐसे होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है हमारा, वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड एंड वीक बेस क्या होता है, इन दिस वीक एसिड एंड रिएक्ट विथ वीक बेस फ्रॉम न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए CH3COH जो होता है एस्टिक एसिड होता है, CH4OH जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्ट कैसे करता है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे CH3COH NH4 अमोनियम एसीटेट होता है। ठीक है, जिससे हम रिएक्ट कराते हैं तो H2O। ठीक है, इसमें हमारा टूटता है। ओके, तो यह हमारा हुआ। यहाँ पे हम नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे वो न्यूट्रलाइजेशन कर्व पे लेंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता क्या है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे आगे। और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 9 नंबर लेक्चर 9 हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व से। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपको इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से अभी सारा कुछ सही नहीं हो पाया है, और मैं जल्द करूँगा कोशिश कि जैसे थोड़ा ठीक होता हूँ
थोड़ा ठीक हुआ तो भी लेक्चर लेने लगा हूँ, लेकिन जैसे पूरी तरीके से थोड़ा सही से ठीक हो जाऊँगा उसके हिसाब से मैं पूरा सारा का सारा नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा। और आप लोगों के लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा मैंने बोला है, तो उन सब चीज़ों को भी आपको जल्द से जल्द कराऊँगा। और हाँ, अभी आप कमेंट कर देना कि आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं आपको जिस भी सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट करना, मैं उस सब्जेक्ट को भी जल्द से जल्द क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। ओके, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।